आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अली। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के ध्यान तंत्र पर विपक्ष की आलोचना। मानसून आने से देश को राहत। मतगणना अवधि के दौरान शराब की बिक्री बंद रहेगी। कल से स्कूल परिसर में भीड़ रहेगी। राकसकोप जलाशय में पर्याप्त साठा। आवारा कुत्तों की सुरक्षा हेतु प्रशासन को अभ्यावेदन। 1 जून को हिंदरगा में शहीदों को श्रद्धांजलि। बहुउद्देशीय ब्राह्मण संघ द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठहरने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ सभी इंतजाम किए गए हैं। जिले में 2000 पुलिसकर्मी और विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात की जाएगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 45 घंटे की साधना करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के बाद मोदी ध्यान करने के लिए केदारनाथ के गुफा में चले गए। 5 साल बाद उन्होंने देश के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी को चुना है। वो 30 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर इसकी आलोचना की है और मोदी को निशाना बनाया है। मानसून आने से देश को राहत। केरल में समय पर मानसून पहुंचने की खबर देश के लिए राहत भरी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर पूर्व भारत के कुछ राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है। जल्दी मानसून के पूरे देश में छा जाने की संभावना है, इसलिए देश में गर्मी का प्रकोप अब कम होने वाला है। मानसून के आगमन के चलते केरल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण कोच्चि और तिरुवनंतपुरम शहरों में बाढ़ आ गई है। केरल के कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने भी बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मतगणना अवधि के दौरान शराब की बिक्री बंद रही। अगले सप्ताह लोकसभा चुनाव की गिनती होगी। कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि बेलगाम में 3 और 4 जून को शराब की बिक्री बंद रहेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि 1 जून से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और माना जा रहा है कि ये यहाँ नहीं बल्कि बेंगलुरु पर लागू होगा। सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है। संपर्क करने पर जिला कलेक्टर पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि मतगणना के दौरान 3 जून की शाम से 4 जून की रात तक शहर में शराब की बिक्री और बार बंद रहेंगे। कल से स्कूल परिसर में भीड़ रहेगी। आगामी शैक्षिक वर्ष 2024-25 31 मई से शुरू होगा। इस अवसर पर 29 और 30 मई को विद्यालय की साफ सफाई और छात्रों के स्वागत की तैयारी की जा रही है और बुधवार 29 मई को शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हुए। 31 मई यानी पहले दिन छात्रों का स्वागत गुलाब के फूल, मीठे भोजन और पाठ्य पुस्तकों से किया जाएगा। 1.5 माह की गर्मी की छुट्टियों के बाद शुक्रवार से स्कूल परिसर गुलजार होंगे। इससे पहले सफाई अभियान चलाया गया, सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत का कार्य भी किया गया है। पहले दिन मिठाइयाँ बांटी जाएगी। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, ऐसी जानकारी दी गई। राकसकोप जलाशय में पर्याप्त साठा। शनिवार को पानी की आपूर्ति करने वाले राकसकोप जलाशय का जलस्तर पिछले 5 दिनों में और गिर गया है और कल बुधवार को ये 2454 फीट था। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल जलाशय में पानी का स्तर 2.5 फीट अधिक है। पिछले सप्ताह राकसकोप जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के बावजूद जलाशय में जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई है। जल सप्लाई बोर्ड का कहना है कि जब तक पानी की आवक नियमित नहीं होगी तब तक जलस्तर नहीं बढ़ेगा।
आवारा कुत्तों की सुरक्षा हेतु प्रशासन को अभ्यावेदन। बेलगाम शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग इन कुत्तों को मारने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। इन कुत्तों को मत मारो। एनिमल डेवलपमेंट सोसाइटी के डॉक्टर ने कहा कि साथ ही कुत्तों के हमलों के पीछे के कारण का पता लगाने और उन्हें भोजन पानी देकर उनकी संख्या बढ़ने से रोकने के लिए कुत्तों की सुरक्षा के लिए नगर निगम को कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाना चाहिए। बाबा संस्था वरुण कारखानिस के प्रतिनिधि प्रवीण मठपति ने कहा। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। प्रशासन को एक बयान सौंपकर मांग की गई कि प्रशासन आवारा कुत्तों को मारने की बजाय उन्हें सुरक्षित भेजने की व्यवस्था करे। 1 जून को हिंडलगा में शहीदों को श्रद्धांजलि। 1 जून 1986 को बेलगांव में कन्नड़ सक्ति विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले शहीदों को 1 जनवरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने हिंडलगा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है। बेलगाम शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से अध्यक्ष दीपक दलवी, महासचिव मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। बताया गया है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम शनिवार सुबह 8:30 बजे होगा। बहुउद्देशीय ब्राह्मण संघ द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान। हाल ही में बहुउद्देशीय ब्राह्मण संघ की बैठक हुई। इस बैठक में 10वीं और 12वीं कक्षा में सफलता हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आनंद पप्पू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने इस बार मार्गदर्शन किया। संचालन गिरीश इनामदार ने किया। इस बुलेटिन में ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। थैलेसीमिया, कैंसर और अन्य मरीजों के लिए काम करने वाले संवेदना मेडिकल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बरकत पन्हालकर को हाल ही में नारायण हेल्थ सिटी रिसर्च सेंटर बेंगलोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बरकत पन्हालकर मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में किफायती दरों पर उचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। संवेदना मेडिकल फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें कई संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। बेलगाम से कुख्यात चोर फरार हो गया। कुख्यात चोर की कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र समेत गोवा पुलिस को तलाश थी, वो फरार हो गया। मालमारुति पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। हालांकि घायल होने के कारण वो बाइक छोड़कर भाग गया। संदिग्ध का नाम ख्वाजा असलम उर्फ रफीक इन सैयद उर्फ शेख है, जो कई राज्यों में सक्रिय है और मालमारुति पुलिस को सूचना मिली कि वो बुधवार रात अमन नगर पहुंचा है। उपनिरीक्षक श्रीशैल के नेतृत्व में 8-10 लोगों की टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी की गई, लेकिन ये सुनते ही वो बाइक छोड़कर भाग गया। बूढ़ा अधिकारियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त से शिकायत। कनबर्गी में आवासीय घरकुल योजना संख्या 61 के लिए बूढ़ा अधिकारियों द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसमें पुलिस भी शामिल है। इसलिए कनबर्गी के किसानों ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर इडा मार्टिन मार्बानैंग से जांच कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों पर कनबर्गी आवासीय घरकुल योजना के लिए जमीन देने के लिए बूढ़ा अधिकारियों और मालमारुति पुलिस का दबाव है। इसलिए मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी मांग का बयान कमिश्नर को दिया गया। इस मौके पर बबन मालाई, रामादास का समेत अन्य किसान मौजूद थे। गर्लगुंजी में कुत्तों का पोल्ट्री फार्म पर हमला। गर्लगुंजी क्षेत्र में जहां मुर्गी प्रजनन केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, वहीं गांव के कुओं की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे ही कुत्तों के झुंड ने एक पोल्ट्री फार्म पर हमला कर करीब 150 मुर्गियों को मार डाला। इससे पोल्ट्री सेंटर के मालिक सिद्धराम भातकांडे को 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मंगलवार को उसने रोजाना की तरह मुर्गियों को खाना खिलाया और घर चला गया। जब वो वापस केंद्र पर आया तो उसने देखा कि गांव के कुत्तों का एक झुंड मुर्गी पालन केंद्र में घुसकर मुर्गियों को नोच रहा है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और किसानों ने कुत्तों को भगाया। घटना की सूचना गांव के पशु चिकित्सक को दी गई।
हेस्कॉम परिसर में नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत। इस साल भारी बारिश के कारण हेस्कॉम को 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। बेलगाम जिले में 20 बीज खंभे गिर गए, जबकि 10 ट्रांसफार्मर जल गए। हेस्कॉम को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए हेस्कॉम के मरम्मत विभाग में नए ट्रांसफार्मर आ गए हैं। हेस्कॉम ने टूटे हुए बीज खंभों को बदलने, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत, जंग लगे तारों को बदलने, लटकते तारों का खड़ा करने, बिजली लाइनों पर झुके पेड़ों की शाखाओं को काटने का काम पूरा किया है। अब नए ट्रांसफार्मर नेहरू नगर स्थित हेस्कॉम कार्यालय के गोदाम में आ रहे हैं। पिछले साल की बारिश में 96 ट्रांसफार्मर खराब हो गए थे। इसकी कीमत करीब 1,32,58,000 थी। जमीन वसूली हेतु आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश। हर हाल में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करना होगा। नगर आयुक्त ने बुधवार को निर्देश दिया कि सभी बकायेदारों के घर जाकर बिल का भुगतान करें, ताकि 15 जून तक मकान किराया वसूल हो सके। नगर निगम में हुई बैठक में कहा गया। मंगलवार को लोकायुक्त की छापेमारी के बाद बुधवार को दिन भर कमिश्नरों ने विभागवार बैठकें की। अब तक मात्र 40 टोका राजस्व वसूला जा चुका है, इसलिए सभी लोग 15 जून तक 70% राजस्व जुटाने का काम करें, ऐसे सुझाव दिए गए। मलेकरणी यात्रा पर प्रतिबंध का पुलिस ने किया स्वागत। ग्राम पंचायत एवं देवस्थान समिति ने उचगांव के मलेकरणी देवी मंदिर परिसर में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम पंचायत ने इस फैसले की जानकारी बुधवार को पुलिस उपायुक्त पीवी स्नेहा को दिया। उपायुक्त स्नेहा ने उनका स्वागत करते हुए तुरंत काकती पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और ग्राम पंचायत को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया। उचगांव में मलेकरणी देवी की यात्रा के दौरान पशुओं की बलि के साथ भोजन की दुकानें लगाई जाती है। हालांकि सोमवार को ग्राम पंचायत एवं देवस्थान समिति की हुई बैठक में पशुवध पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। मंगलवार 28 अंतिम यात्रा पूरी हुई। हालांकि कल शुक्रवार से आमराई में पशुवध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, इसलिए अब मलेकरणी देवी मंदिर परिसर में यात्रा नहीं की जा सकेगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।